नमस्कार। आज हम एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं और यह विषय है भारत के कुश्ती संघ के खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन और उस पर होने वाली समाज की प्रतिक्रियाएं। एक नागरिक के रूप में जब हम देखते हैं कि एक बड़ा संगठन, संघ और उससे जुड़े हुए लोग इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं जो देश की प्रतिष्ठा के साथ समझौता करती हुई दिखती हैं, तब लगता है कि हमें एक नागरिक के रूप में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। नागरिक के रूप में सोचना, समझना और प्रतिक्रिया देना हमारी तब नैतिक जिम्मेदारी और प्राथमिक कर्तव्य बन जाता है जब कोई भी प्रश्न हमारे देश की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा हो, संविधान की मर्यादाओं के साथ जुड़ा हो और लोक भावनाओं, लोक आस्थाओं के खिलवाड़ के साथ खिलवाड़ के रूप में जुड़ा हुआ हो। खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, कुश्ती संघ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, यह जानने से ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि यह क्यों कर रहे हैं, इन्हें किस बात की कमी थी। हमारे पास एक देश की व्यवस्था है जिस व्यवस्था के तहत भारत का प्रत्येक नागरिक, जब हमारा कोई खिलाड़ी देश और दुनिया में देश का नाम रोशन करता है तो हम आह्लादित होते हैं। यह क्षण प्राप्त करने के लिए हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए अधिकारियों की एक बड़ी फौज तैयार करते हैं, संघ बनाते हैं। लोकतांत्रिक देश में रहने के कारण हम पूरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। तब आखिर वो कौन सी बात है कि इस संगठन के लोग हमारी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरते। हम एक नागरिक के रूप में यह सवाल पूछना चाहते हैं, हमें क्यों सुननी पड़ रही हैं ये बातें? क्या हमने इसीलिए वो कष्ट उठाए? क्या हमने इसीलिए वो सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई? क्या हमने इसीलिए संघ बनाया? क्या इसीलिए हमने अधिकारी नियुक्त किए कि हम सुने कि एक खिलाड़ी ये कहे कि हम अपना मेडल वापस कर देंगे? क्या इसलिए देश की जनता और एक नागरिक के रूप में हम सभी किसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो जब चाहे तब हमारी आस्था को ठोकर पहुंचा दे? इन सब सवालों को पूछना होगा। अभी हम सूचनाओं के उपभोक्ता बन के रह गए हैं। किसी चैनल पर यह आ रहा है, अधिकारियों का बयान आ रहा है, अधिकारियों के समर्थन में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े हैं। आम नागरिक होने के नाते, एक नागरिक, भारत का नागरिक होने के नाते हमने वो सभी उपाय किए कि हमारे पास तक सही सूचनाएं पहुंचे। हमारे पास जांच एजेंसियां हैं, न्यायालय हैं, पूरी प्रक्रिया है, तो हमें सूचनाएं सही क्यों नहीं मिल पा रही हैं? हमारे खिलाड़ियों को शिकायत हो सकती है, होगी भी। उस शिकायत के निवारण का क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? या संघ के अधिकारियों पे जो आरोप लग रहे हैं, उस आरोप से निकलने के लिए संघ के अधिकारियों के नैतिक दायित्व क्या है? क्या हम तक सूचनाएं पहुंचा देना ही उन पर्याप्त है? इसलिए हम लोगों को एक नागरिक रूप में यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जो सूचनाएं आप दे रहे हैं वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमें यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर हमारे वर्षों के परिश्रम का, हमारे समर्पण का, हमारी आस्था का ऐसा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? जब जांच एजेंसियां हैं, न्यायालय हैं, तो हम इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे खिलाड़ी मेडल वापसी की धमकी दे रहे हैं। क्या आप हमारी आस्था की भी वापसी कर सकते हैं? और मीडिया में आकर के आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, हमें नहीं कहते कि बातें सही नहीं होंगी, लेकिन यह सही उद्घाटित कौन करेगा? सत्य को सामने लाने का दायित्व किसका है? क्या अच्छा नहीं होता कि ये घटनाएं ही न घटती? क्या अच्छा नहीं होता कि इन घटनाओं का निवारण हो गया होता? जब इस देश की जनता, आम नागरिक अपनी मौलिक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी परेशान हो रहा हो, ऐसे में उन संघों द्वारा खड़ा किया गया यह विवाद और बयानबाजी क्या हमारा अपमान नहीं है? क्या हमारे साथ किया गया धोखा नहीं है? ये सवाल एक नागरिक, भारत का नागरिक जरूर पूछना चाहता है। उस देश का नागरिक पूछना चाहता है जिस देश में आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली का आलम यह है
कि शिक्षा की गुणवत्ता रसातल तल में पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य सेवाएं असंवेदनशील हैं। ऐसे में जिन संघों से हम अपेक्षा करते हैं, जिन संगठनों से हम अपेक्षा करते हैं, जिन पदाधिकारियों से हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम इस तरह की अपमानजनक घटनाओं को होने से रोकें, न होने दें, वो लोग ऐसे कृत्यों में शामिल हैं जिससे न केवल देश बदनाम हो रहा है बल्कि देश की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित किया जा रहा है। क्या जवाब देंगे हम दुनिया के उन खेल संगठनों को? कैसे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे हमारे खिलाड़ी उन लोगों के साथ जिनके वहां उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमने बड़ी मेहनत से ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं आपको, आपसे ये अपेक्षा नहीं है। आपके साथ कुछ गलत होता है, निश्चित रूप से उसके लिए प्रक्रियाएं हैं। भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसके रास्ते हैं, आपको तुरंत कदम उठाने चाहिए। लेकिन शायद हम कहीं न कहीं तब उन संस्थाओं का सहारा लेना चाहते हैं जब पानी सर के ऊपर उठ जाता है, जबकि ये संस्थाएं, लोकतंत्र, सब कुछ संस्थाओं का शासन है। इसलिए मेरा निवेदन है एक नागरिक के रूप में, प्रार्थना है भारत के कुश्ती संघ से और उनके पदाधिकारियों से और उन खिलाड़ियों से भी, बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं हम जब आप हमारे लिए एक मेडल जीत के ले आते हैं। 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है, आप असफल होकर के भी आते हैं, हम आपका उतना ही आदर करते हैं। लेकिन हमारे आदर की ये कीमत हमें नहीं चाहिए, यह पुरस्कार हमें नहीं चाहिए। पता चलता है कि एक मंच लगता है और उस मंच के सहारे देश विरोधी नारे लगाए जाएंगे, देश की संस्थाओं पे सवाल उठाए जाएंगे। यह समस्या व्यक्तियों का है। हमारी संस्थाएं पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं देश और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस पर बैठे हुए कुछ लोग अगर इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम नागरिक यह सवाल जरूर पूछेंगे। हम उन सूचनाओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं जिन्हें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं देती। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि आप ये सवाल पूछिए उन लोगों से जो एक दूसरे के प्रति केवल विश्व वमन का काम कर रहे हैं, मीडिया में आकर सफाई दे रहे हैं। वो क्यों नहीं नैतिक दायित्व लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और जल्दी से जल्दी इस अपमानजनक परिस्थिति को खत्म करने की कोशिश करते हैं। भारत का नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम सवाल पूछें उन लोगों से जिन्हें हमने सुख सुविधाएं दी हैं, अधिकार दिए हैं और जिन्हें अपने कर्तव्य निर्वहन में हम फेल पाते हों, असफल पाते हों। ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराना, उनसे सवाल पूछना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और नैतिक कर्तव्य भी। भारत को सुंदर बनाना, भारत को समृद्ध बनाना, भारत को समर्थ बनाना, भारत को संवेदनशील बनाना और भारत को सक्षम बनाना, यह भारत के नागरिक के नाते हम करते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे।